जीवन में आगे बढ़ना है। और कुछ लोग कहता है कि विदाई विद्यार्थी का होता है, विद्यार्थी बड़े मायूस होता है। अरे पागला, मायूस क्यों होगा कोई? अगर मान के चलिए कि कोई आगे क्लास में जाएगा तो मायूस होगा और खुशी होगा, खुशी होगा। मैंने कई जगहों पे देखे हैं कि विद्यार्थी जो है इमोशनल हो जाते हैं, साथ ही साथ जो है टीचर भी इमोशनल हो जाते हैं जब विद्यार्थी को विदा कर रहे हैं। तो याद रखना, किसे नहीं जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लोगों को दायित्व उतना मिलते जाता है। तरह तरह का जो है जीवन में कठिनाइयां आता है, और उस कठिनाइयों को झेल कर जीवन में अग्रसर होते हैं। एक ही विचार साझा करना चाहूंगा कि 17 फेब से जो एग्जाम आपका होगा उसमें आप लोग अपना उच्चतर अधिकतम देने का प्रयास करिएगा। बाकी आप लोगों ने जितना मेहनत किया, जितने लगन के साथ आपने मेहनत किए हैं, वह 10 साल का मेहनत मात्र 7 या 8 दिन में आप लिख के आइएगा। उसी मेहनत से आपको पूरा समाज, पूरा देश, यहाँ तक कि लोग आपको उसी मेहनत का वजह बता करके आपसे पूछेंगे। आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने 10 साल तक किस तरह से मेहनत किए थे और किस तरह से अपनी पढ़ाई किए थे। आपसे वही अंक प्रमाण पत्र पूछा जाएगा कि आप कितना अंक लाए हैं, आप कितनों भी अच्छे पढ़ने में थे। और अगर आपका कहीं ना कहीं अंक अच्छा नहीं आएगा तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आप पे खड़ा होगा। लोग कहते हैं कि सर विद्यार्थी को नंबर से नहीं उसे ज्ञान होना चाहिए। भैया ये बिहार है, बिहार में लोग सफलता लोगों का देखा जाता है, ज्ञानी कितने हैं ये नहीं देखा जाता। मैंने अपने जीवन से अभी तक यही सीखा हूं कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है। आपको क्या लगता है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने शहीद हुए, कितने लोगों ने अपने जान की बाजी लगाए? क्या सबका इतिहास में नाम अमर हो पाया? नहीं हो पाया। कुछ ही लोगों का नाम अमर हो पाया क्योंकि वो लगातार लगे रहे, अपना संघर्ष करते रहे, तभी जाकर के आज इतिहास में उसका नाम अमर हो पाया है। उसी प्रकार से क्लास 10 है। आपको क्लास 10 फिर एग्जाम जीवन में देने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आप लोग से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग जितना आपने मेहनत किए हैं उसके हिसाब से अपने कॉपी को लिखिएगा और अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करिएगा। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं चाहूंगा कि अब एक जो है सारे टीचर अपना अपना वक्तव्य रखेंगे और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एमजीटीबी के उन महान शिक्षिका आशा मैम को। जोरदार उनके लिए तालीम दीजिए। आइए मैम, आप भी इन बच्चों को अपने शब्दों से संबोधन करें और जो है उसे अच्छे मार्ग एवं कई चीजों का मार्गदर्शन करें। हमारे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी को मेरा शुभ आशीष। देखिए, हाँ तो सर बोले कि आपकी पढ़ाई 10 साल की हुई है। 10 साल से आपका कोई रिजल्ट नहीं था, नहीं बना था, लेकिन ये जो है 10 की जो परीक्षा होगी
इसकी सफलता यही आपके जीवन का प्रथम मकसद होगा। इसलिए इस एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से देना है और उसकी सफलता के लिए आपको निरंतर प्रयास, दिन रात परिश्रम करके परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। यही मेरा आग्रह होगा आपके साथ। देखिए, माँ सरस्वती कहती है कि ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े। इसका मतलब होता है कि आप जितना खर्चा करेंगे, विद्या आपकी उतनी तीव्र होगी। ये नहीं है कि आप कितना पढ़ें, आपका क्लास कितना दिन का हुआ, ये मायने नहीं रखता है। आपने कितना पढ़ा, ये मायने रखता है। इसलिए आप लोग का अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। आप लोग प्रयास करें और परीक्षा में अगर आपका अच्छा अंक होता है, आपके ऊंचे स्थान होते हैं, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। इसलिए बच्चों, आपसे मैं अनुग्रह करना चाहूंगी कि आप मेरे मान सम्मान को ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, ऐसा आपके ऊपर मेरा पूर्ण भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। मैडम ने अभी तक जितना शब्द रखे वो काफी काबिलियत तारीफ है। मैडम ने जितने शब्द यहाँ पर रखे हैं, मैंने अगर आप लोग भी यहाँ पे देखा होगा मैडम की शब्द की गहराई, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैडम को भी एक आस है कि आप लोग जो है क्लास का जो विदाई है मैडम के शब्दों में दिख रहा था। जब एक साल तक लगातार कोई क्लास चलता है तो एक जो है आपसी संबंध बन जाता है आप लोग के बीच, उसमें मैडम के भी शब्दों में दिखा। और भाव जो है, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच रवि सर आए और अपने वक्तव्यों से, अपने मनोहर शब्दों से इन सभी छात्रों को अपना संबोधित करें और अच्छे अच्छे ज्ञान देने का प्रयास करें। जोरदार स्वागत करिए रवि सर जी का। आप सभी को एनजीटीपी और मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। तो आज क्लास 10 की विदाई जो है, ये विदाई नहीं, ये आप लोगों को एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप इस क्लास में बेहतर इतने दिनों तक किए और आगे जो है आप सभी को किस तरीके से आप पढ़ें और कितना मेहनत किए, और ये आपका परिणाम जब आ जाता है तो फिर पुनः दूसरी क्लास में प्रेरित हो जाते हैं। तो ये आपका क्लास 10 एक वर्ष की पढ़ाई नहीं है। एक बचपन से लेकर के आप जो पढ़ाई किए क्लास 10 तक, इसके पहले आपका कोई रिजल्ट, कोई प्रमाण नहीं था कि आप कितने क्लास तक पढ़े हैं। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं था कि आप कह सकते हैं कि हम इतना क्लास तक पढ़े लिखे हैं। और मायने ये है कि पहले जमाने की नहीं है कि झूठ फूस का कागज बना लेते थे और कह देते थे कि हम इंटर पास हैं, बीए पास हैं, लेकिन आज वो कहानी खत्म हो चुकी है। तो आज आप लोगों ने जो 10 वर्ष से पढ़ाई किया, वो 10 वर्षों का इंतजार जो है बहुत करीब आ चुका है। इसलिए कि आप लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक जो पढ़ाई किया, बस आपका कुछ ही दिनों में 17 फरवरी से वो आपका समय आ जाएगा और कुछ दिनों के बाद आपका परिणाम भी मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि क्लास 10 पास कर गए, ये 10th क्लास पास करने से नहीं, ये हमारी जिंदगी का अभी इस एज का पहला स्टेज है। और ये पहले स्टेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसे डर लगता है कि बहुत एक नई जगह इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। लेकिन आज ये घड़ी आ चुकी है कि अपने घर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर जाकर के एक अनजान जगह में जाकर के एग्जाम देना,
तो वहां पर कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, एग्जाम का हॉल देख करके, वहां के नए नए आदमी को देख करके, तो वहां डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना 10 वर्षों से मेहनत किए हैं इस लड़ाई में, जिसमें 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे कि साइंस हो और सोशल साइंस हो, उसमें ओनली आपको 40 क्वेश्चन ही रंगना है, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 80 तक में। ये नहीं कि इसमें ज्यादा रंग देगा, ज्यादा अगर रंग देते हैं, बिहार बोर्ड का नियम है, क्योंकि हाथ से मार्क चेक नहीं होता है, वो मशीन के द्वारा होता है, मशीन में ही कोड लगा रहता है, मशीन के थ्रू वो निकलते जाएगा, इसलिए वहां पर गलती नहीं करेंगे ओमार को भरने में, ना ही व्हाइटनर का यूज करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए था, और सब्जेक्टिव जैसे बता रहे हैं, और सब्जेक्टिव जैसे मान लिया 50 मार्क्स का उसमें आएगा, या किसी ने जैसे प्रैक्टिकल उसमें 40 मार्क्स का आएगा, ये काम नहीं करना है कि अगर हम क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं उसको साफ छोड़ देंगे, वो काम नहीं करना है। क्यों? इसलिए नहीं करना है कि अगर हम नहीं भी जानते हैं, उसके बदौलत अगर कुछ भी अगर लिख देते हैं यदि उसके मुताबिक, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, अन्यथा अगर छोड़ देते हैं तो एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि उसको लिखने में ही फायदा है, नहीं भी जान रहे हैं फिर भी उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और यथापूर्वक स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम समस्या आना नहीं चाहिए, इसलिए कि जो वहां पर क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सारा निर्देश दिया जाता है, उस निर्देश को पढ़ करके यथापूर्वक उसका उत्तर देना है। ये नहीं कि प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक में कि 15 प्रश्नों का ही उत्तर दें, उसमें ये नहीं करना है कि उसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, सब तो इजी दिख रहा है, सब का सब बना के धर दिया, एक तो टाइम भी बर्बाद, कॉपी भी भरेगा, नंबर भी नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। ये सब काम बेहतर से बेहतर करना है, और क्लास में जो जैसे बताए थे कॉपी पर लिखने के लिए उस प्रकार से लिखेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, और बेहतर से बेहतर रिजल्ट बनाना है, और अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने समाज, गांव का नाम रोशन करेंगे। पहचान उसी का होती है जो सफल व्यक्ति बनते हैं, इतिहास उसी का लिखा जाता है जो सफल होते हैं। इतनी बातों के साथ धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। पहले तो सभी बच्चे को बेस्ट ऑफ लक। आपका रिजल्ट ये जो आप देने जा रहे हैं मैट्रिक का एग्जाम, ये आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है। यही आपका जो है 10 साल की पढ़ाई सुनिश्चित करेगा कि आपने मेहनत कितना किया है, और अभी भी एग्जाम देके जब रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट आपकी मेहनत को बयां करेगी कि आपने कितना मेहनत किया है साल भर। एक बात कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसीलिए अपने मेहनत पर पूरा विश्वास कीजिए कि हम लोग जो 10th क्लास को लगभग 1 वर्षों से पढ़ाते हुए आ रहे थे, आज कहीं न कहीं उस क्लास का हम लोग समापन करने के लिए आज सभी एक जगह एकत्रित हुए हैं, और आप लोग पे जो हमने भरोसा रखे हैं, टीचर लोग हैं, सभी जो आपके ऊपर भरोसा रखे हैं, उम्मीद है कि इस बार हमारे कोचिंग का रिकॉर्ड पूरे बिहार में जरूर है कि स्थान हमारे कोचिंग का अवश्य इस बार पूरे बिहार में तहलका मचने वाला है, जो कि इस क्लास में लगभग 4 से 5 बच्चे वैसे हैं जो हमारे पूरे बिहार में नाम करने वाले हैं। बाकी आज इतना दिन से जो हमने पढ़ाते हुए आए, आपको कई तरह से डांटे, वो हमारी मजबूरी थी कि आपको डांटना पड़ा, नहीं तो हमें कभी
एक चीजें हम बता देते हैं कि जब आप हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर किसी तरह की गलतियां गांव में, घर में, रास्ते में करते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि देखो ये बच्चे उन्हीं कोचिंग में पढ़ते हैं और ये कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप गलत करते हैं तो आपकी बेइज्जती नहीं होती है, उनसे ज्यादा हमारी बेइज्जती होती है। हर समय हमें बेइज्जती का एहसास होती है। इसलिए हम लोग की अगर इज्जत है, चाहे जो भी है वो आप लोग हैं, अगर चाहें तो हम लोग का इज्जत आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं, अन्यथा आप लोग हमारी इज्जत को पूरे एकदम बर्बाद कर सकते हैं। प्रयास करना है कि पूरे बिहार में 1 नंबर पे हमारे कोचिंग का ही बच्चे रहे। और जब अगर 1 नंबर पे आप रहते हैं तो हमने जो बोले हैं आपको कि हमने 1 लाख रुपया तक का या 1 लाख रुपया पैसा या तो 1 लाख का बाइक या 1 लाख तक का हम स्कूटरी जो भी आएंगे उन्हें हम देने का जरूर कोशिश करेंगे और देंगे। और बाकी तो हमने बोले हैं कि अगर 400 से प्लस नंबर लाते हैं तो 5000 रुपया देके आप सभी को हम सम्मानित करेंगे। बाकी जो मैथ में अगर 91 नंबर से प्लस लाते हैं तो उन्हें भी हम 2000 रुपया देके सम्मानित करेंगे। हम ये सभी क्लास में बोलते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि इस बार हमारे कोचिंग का रिकॉर्ड टूटे और कोई न कोई बच्चे जरूर टॉपर में शामिल हो। बाकी बहुत अंदर से अगर बोला जाए तो हम लोग जब इतना दिन से साथ में जुड़े हैं, एक दूसरे से हम लोग का जुड़ाव बढ़ जाते हैं एक परिवार की तरह, क्योंकि ये स्कूल नहीं, ये आपकी दूसरी घर होते हैं। ये स्कूल मत समझना भाई, ये आपके लिए दूसरी घर है। और जब हम लोग एक घर में अधिक से अधिक समय बिताते हैं तो सभी से लगाव एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। जब आज कहीं न कहीं जब अंतिम क्षण पे आके और आज आपको जब कहना पड़ता है कि भाई अब आप एक कदम आगे की ओर अपना रिजल्ट की ओर बढ़े तो कहीं न कहीं तकलीफ होते हैं, रोना आते हैं, पर करें क्या, हम लोग तो टीचर हैं, हर समय आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप कहीं न कहीं एक अच्छे मंजिल तक पहुंचे। इसी के लिए हमने आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी रिजल्ट सबसे बेहतरी हो, जो कि आपके माता पिता आपके सपना देखे हुए हैं, जो कि आपके माँ पिताजी और आपके गुरु सभी लोग रात दिन एक दिन सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ अच्छे काम करेंगे, तो उसे आप लोग अवश्य पूरा करेंगे। तो यहाँ पे 2026 स्टूडेंट को यहाँ पे जो है चुना गया है। मैं चाहूंगा उन चारों स्टूडेंट का नाम लूंगा और उसे सम्मानित करने का जो काम करेंगे वो हमारे वीटीवी के डायरेक्टर टीचर विकास सर करेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले मैं वही स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा, क्लास 10 वो आएंगे और उसे मेडल के साथ साथ एक सर्टिफिकेट और जो है मेडल और कुछ धनराशि दिए जाएंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए। अब जो है अगला स्टूडेंट है वो है ब्यूटी कुमारी, क्लास 10। मैं चाहूंगा ब्यूटी कुमारी आएंगे और उसे हमारे सर के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे लिफाफा और एक सर्टिफिकेट और मेडल के साथ। जोरदार ताली होनी चाहिए। अब अगला स्टूडेंट है वो है आयुष कुमार। जोरदार ताली होनी चाहिए आयुष कुमार के लिए। उसे भी यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ईयर शानदार बिहेवियर के लिए अवार्ड दिया जाता है। अगला जो स्टूडेंट है एक तरह से कहिए कि 2026 का सर का तुरुप का एक साबित होने वाले हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए रीति कुमारी के लिए। और रीति कुमारी को सम्मानित करेंगे लिफाफा और एक मेडल के साथ।
जोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैं चाहूंगा सर के द्वारा एक ग्रुपिंग फोटो यहाँ पे होगा। मैं चाहूंगा कि ब्यूटी कुमारी जो है इसे धन्यवाद के रूप में जो है अपना कुछ वक्तव्य रखेंगे। क्लास 10 और ये स्वयं क्लास 12 में अधिक पढ़ती है। अपने सीनियरिटी के तौर पे अपने जूनियरिटी को एक अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। ब्यूटी यहाँ पे जितने भी 10th के साथ बैठे हुए हैं उसे मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को ना एक लक्ष्य की तरफ रखिएगा और एक बात कि ऐसा रखिए कि 400 से प्लस नंबर लाना है, क्योंकि कोचिंग में आप तो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे ही और सर से जो भी सीख मिला है उसको अपने आप में दिखाना है कि हमको हाँ कि विकास सर से, गोविंद सर से, नवीन सर से क्या सीख मिला है। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि 400 से प्लस नंबर लाने का कोशिश करें। अपना वक्तव्य के रूप में रखे हैं कि 400 प्लस लाइए। एक सीनियरिटी से जो है एक आग्रह के रूप में जूनियरिटी से कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब जो है अभी तक जो क्लास 10 2026 जो इस बार एग्जाम ये लोग दे रहे हैं क्लास 10 का, वह किस तरह से तैयारी किए हैं और अपने तैयारी को लेकर के और इस एग्जाम को लेकर के 2-4 शब्द रखने का प्रयास कर रही है सृष्टि कुमारी। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सृष्टि कुमारी का। आदरणीय ट्यूशन संस्था के डायरेक्टर, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबों के सामने कुछ कहने जा रही हूँ। इसमें जो भी छोटी मोटी गलतियां हो नादान वाली का समझ के माफ कीजिएगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे शिक्षक हम लोग को जिस तरह से पढ़ाए, यहाँ का शिष्टाचार यानी कोई भी चीज को अच्छा से पढ़ाना, कोई जितना भी हार्ड है उसको आसानी से पढ़ाते हैं और अच्छा से पढ़ाते हैं और यहाँ के अच्छा नंबर लाएंगे। इसके लिए इस कोचिंग संस्था के सभी शिक्षकों को श्रेय है और आगे भी हम चाहते हैं कि 400 प्लस नंबर लाने के लिए कोशिश करेंगे। इससे अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। ये जो हुई असली वाली बात।
मान लीजिए अगर जितने भी हमारे संस्थान की ओर से चाहे किसी भी टीचर से किसी तरह की कोई गलती हुआ हो तो आप लोग जरूर माफ करेंगे। और आप लोग भी अगर इस संस्था में किसी तरह की गलती किए हैं, हम लोग आप लोग को हर समय माफ करते हैं। आप लोग कभी भी चीज की कोई परेशानी नहीं लेना है। जब आपकी इच्छा हो, आपके लिए कोचिंग आपका घर है, जब आपकी इच्छा हो आप लोग अवश्य इस कोचिंग में आए। चाहे किसी तरह की पूछना हो, कोई भी चीज की जानकारी लेना हो, आप लोग अवश्य आएंगे। अब लास्ट में बोल दें, जितने भी 10 का स्टूडेंट हैं, जब तक हम ना बोले जाने नहीं जाइएगा। जैसे यहाँ कार्यक्रम खत्म होंगे, नीचे वाले रूम में 5 मिनट टाइम देना होगा आप लोग को, तभी जाएंगे। अभी रुमाल का कार्यक्रम है।